ॐ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ॐ नमस्ते अस्तु आयते नमो अस्तु परायते नमस्ते प्राणतिष्ठत आसीनायोत ते नमः। आसीनायोत ते नमः। ॐ शांति शांति शांति। गांधीनगर गुजरात से चलने वाला बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम चल रहा है। भजनों के माध्यम से ईश्वर भक्ति के, या फिर स्वामी श्रद्धानंद के अभी बलिदान दिवस आ रहा है 23 को, और दिल्ली तो पूरा इसको 25 को मनाता है बड़े धूमधाम के साथ में, क्योंकि एक निर्भीक निडर सन्यासी जो आया था। वैसे विषय मुझे आज यही लेना था, लेकिन चूंकि मुझे संध्या को पूरा करना है इसीलिए मैंने संध्या का विषय दे दिया था। तो कोई नहीं, उसे आगे कल प्रयास करूँगी, कुछ समय मिला मुझे तो भेजने का आपके पास अपनी लिंक चैनल से। तो प्यारी माताओं, बहनों, भाइयों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम मनुष्य की जो योनि है हमको इसलिए प्राप्त हुई कि हम इस गाड़ी में बैठ करके ईश्वर को प्राप्त कर सकें, ईश्वर के परम सुख अर्थात परमानंद को प्राप्त कर सकें। ये व्यवस्था सिर्फ हम सभी मनुष्यों के पास है और किसी जीव जंतु, पशु पक्षी आदि प्राणियों के पास नहीं। इसीलिए 2 समय संध्या का विधान महर्षि देव दयानंद सरस्वती ने हमारे लिए किया कि कम से कम, और ये 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को प्रत्येक व्यक्ति के लिए, प्रत्येक आश्रमी के लिए, प्रत्येक वर्णी के लिए है। कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ सन्यासियों के लिए है या वानप्रस्थियों के लिए ही है ना, या बड़ी उम्र के लोगों के लिए ही है। ये तो सभी के लिए है कि 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को तो ईश्वर के लिए हमें ध्यान उपासना में बैठना ही चाहिए। क्योंकि बिना ध्यान उपासना में बैठे चाहे हम कितने भी अच्छे बने रहें, हमारा यम नियम भी बहुत अच्छा चलता रहे, हम सबके साथ व्यवहार भी अच्छा करते रहें, लेकिन जब तक हम उपासना में नहीं बैठते हैं तब तक हमें ईश्वर की ओर से मिलने वाला जो आनंद है वो प्राप्त नहीं होता। यूं तो जहाँ जहाँ से हमारी रक्षा हो रही है, सर्वत्र सब जगह से हमको आनंद की प्राप्ति हो रही है उसी के कारण। लेकिन एक ऐसा आनंद, एक ऐसा ज्ञान, एक ऐसी शक्ति, एक ऐसा तेज, एक ऐसा ओज जो कि ईश्वर प्रदत्त है, अर्थात सीधा सीधा आपको मिलता है, कहीं कोई बीच में रुकावट नहीं, कोई बाधा नहीं, या किसी और के द्वारा नहीं, सीधा सीधा आपको जब मिलता है तो वो विशेष होता है। और चूंकि हम विशेष प्राणी हैं मनुष्य रूप में, तो हमको भी उस विशेष को पाने के लिए उस विशेष ज्ञान और विशेष शक्ति को प्राप्त करना ही चाहिए। तो हमारा विषय चल रहा था संध्या का। जैसा कि मैंने बताया था संध्या किसे कहते हैं, तो संध्यायन्ति संध्यायते वह परम ब्रह्म यस्याम सा संध्या, अर्थात जिससे भली भांति ध्यान कर सकें। ऐसा समय जब दिन और रात दोनों मिलते हैं, और जब सुबह हुआ नहीं है और उससे पहले रात्रि प्रातः काल होने को होता है, तब एक जो संधि वेला होती है वो संध्या काल कहलाता है। और एक विधि विधान जो ठीक प्रकार से किया जाए, कर्म कर्ता और साधन को देख करके, और जिससे ठीक प्रकार से आपका मन ईश्वर के साथ जुड़ सके, उसको हम संध्या कहते हैं। कई उदाहरणों के द्वारा भी मैंने बताया था कि ध्यान क्या करवाता है, एक खोज करवाता है और किस तरह से खोज करवाता है। जैसे घर में एक चाबी खो जाए, फिर आप उसको उसके दांतों के माध्यम से, जो उसमें जितने भी दांत बने होते हैं उनके माध्यम से उसको खोजने का प्रयास करते हैं, ऐसे ही उसी प्रकार से उस ईश्वर को भी खोजने के प्रयास के लिए हमें उसके गुण कर्म और स्वभाव हमें देखने पड़ते हैं। और जैसे उसके भीतर गुण कर्म स्वभाव है ईश्वर के, वैसे ही हमें अपने भी गुण कर्म स्वभाव बनाने पड़ते हैं। लेकिन कौन करता है इस कार्य को, कौन बनाता है इस ऐसे स्वभाव को,
ऐसे कर्म को। तो कहा गया जो उस ईश्वर को पाना चाहता है और जिसने पाने की चाहत बनाने के साथ साथ ये लक्ष्य ले लिया कि मुझे उस ईश्वर को पाना है, उसके लिए संकल्प ले लिया उसने कि मैं पा करके ही रहूंगा, मैं इस गाड़ी को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा, वही उस ईश्वर से जुड़ पाता है। तो प्यारे भाइयों बहनों, माताओं, बंधुओं, हम सभी आए हैं यहाँ ईश्वर से जुड़ने के लिए। तो हमने सबसे पहले पिछली बार लक्ष्य को सिद्ध करने के लिए मंत्र पढ़ा था। प्रथम मंत्र शन्नो देवी रविष्टया। उससे पहले हमने अपने आसन को स्थिर किया, गायत्री मंत्र से अपनी चोटी को बांधा और चोटी को बांध करके हम लक्ष्य को सामने रख करके बैठ गए कि हे प्रभु, हमारे लक्ष्य को आप सिद्ध कराइए। हम चाहते हैं हमें इस संसार का भी सुख मिले और आपका भी सुख हमको प्राप्त हो। जब लक्ष्य ले लिया तो उसके लिए व्यक्ति को इंद्रिय जित होना पड़ता है। क्योंकि थोड़ा थोड़ा मैं सार रूप में आपको पिछला बता देती हूँ जिससे आगे की व्याख्या कर पाऊँ। क्योंकि कुछ लोग हो सकता है इसमें नए भी जुड़े हों, संख्या यहाँ पर 50-60 दिखाई दे रही है मुझे, तो हो सकता है कुछ नए जुड़े हों तो उनको वो सार पता चल जाए कि पिछली बार मैंने क्या सुनाया था, और आपका रिवीजन भी हो जाएगा, पुनरावृत्ति भी हो जाएगी। तो फिर लक्ष्य के बाद में हमने क्या सिद्ध करना होता है, लक्ष्य कैसे सिद्ध होता है, तो कहते हैं इंद्रियों के लिए शक्ति मांगी और इंद्रियों को पवित्र करने की, भाव बनाए रखने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना की कि परमेश्वर मेरी इंद्रियों में बल दो, इंद्रिय जित मुझे बनाइए। जब तक मैं इंद्रिय जित नहीं रहूंगा तब तक मैं तेरा ध्यान नहीं कर सकता। तो पहली कसौटी यही रही लक्ष्य को सिद्ध करने के लिए कि हम सभी को अपनी इंद्रियों को संयमित करना चाहिए, इंद्रिय जित बनना चाहिए। और इंद्रिय संयम में जब इंद्रियां आ जाती हैं तो ये इंद्र परमेश्वर फिर उस ईश्वर अर्थात उस महेंद्र से जुड़ने का प्रयास करता है। फिर उसके बाद हमने सोचा कि जब इंद्रियों की सिद्धि तो हमने कर ली, लेकिन अब हम इंद्रियों की सिद्धि के बाद बड़ी इंद्री जिनके द्वारा ये इंद्रिय कार्य व्यवहार में चलती हैं, मन की सिद्धि अभी हमारे पास नहीं है। मन अभी हमारा उछल कूद करता है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। बैठते हैं ध्यान में तो मन हमारा लगता ही नहीं, ईश्वर से जुड़ नहीं पाता, क्योंकि ईश्वर को हमने देखा नहीं है, सिर्फ सुना है और शब्द प्रमाण से जान लिया, या फिर हम अनुमान प्रमाण देख करके, सृष्टि को देख करके अर्थात कार्य को देख करके कर्ता का हम अनुमान लगा लेते हैं कि कोई शक्ति है जिसने इस संसार को बनाया और वही हमको आनंद देती है धन ज्ञान के साथ साथ। तब फिर जाकर के हम इंद्रिय सिद्धि के बाद मन की साधना के लिए लगते हैं। लेकिन मन की साधना से पहले, चित्त की साधना से पहले हम अपने प्राणों की सिद्धि करते हैं। जब प्राणायाम के द्वारा, जब तक हमारे प्राण तारतम्य में नहीं आते, एक लय में नहीं होते, प्राणों की सिद्धि हमको नहीं आती, तब तक हम मन को वश में नहीं कर सकते। इस बात के लिए मैं एक चीज बताना चाहूंगी आपको कि ये कैसे माने हम कि मन की सिद्धि प्राणों की सिद्धि के बाद होती है। तो पहले आप एक प्राणायाम के लिए लंबा गहरा श्वास भरिए, आप देखोगे थोड़ी देर के लिए मन आपका रुक जाता है, भर के देखिए। और मंत्र के साथ जब भरोगे तो आपको ईश्वर भी साक्षात हो रहेगा। ओम भू, ओम भुव, ओम स्व। लंबा गहरा श्वास भर रहे हो तो मन कहीं ना कहीं रुक गया है। जब जितनी जल्दी जल्दी तीव्रता से हमारे श्वास बढ़ते हैं, आगे को बढ़ते हैं, तब हमारा मन चंचल होता है। जितना जितना हम अभ्यास करते हैं लंबे गहरे श्वास भरने का, उतना उतना मन हमारा स्थिर होता है। तो इंद्रियों की सिद्धि के साथ साथ हमने मन की भी सिद्धि करने का प्रयत्न किया। क्योंकि जब तक हमारी लक्ष्य भी सामने आ गया, जिज्ञासा भी सामने आ गई, आसन की स्थिरता भी हमने कर ली, प्राणों को भी वश में हमने कर लिया, लेकिन मन अभी भी कुछ ना कुछ भागता है, तो प्राणायाम को और अधिक बढ़ा दें। आभ्यंतर, बाह्य और स्तंभ वृत्ति, ये 3 प्राणायाम तो प्रत्येक व्यक्ति करे। और एक चौथा और होता है, महर्षि देव दयानंद सरस्वती लिखते हैं, बाह्य, आभ्यंतर, स्तंभ वृत्ति और विषयाक्षेपी। बाह्य, आभ्यंतर, विषयाक्षेपी अर्थात उसमें क्या होता है, आभ्यंतर का मतलब भीतर की ओर सांस भरना है ना, और भर करके फिर छोड़ना और रोक देना। ऐसे ही बाह्य में बाहर की ओर निकालना फिर रोक देना, तो बाह्य और आभ्यंतर हो गए। अब विषयाक्षेपी अर्थात अगर आपने अभ्यंतर करने के लिए जा रहे हैं, अगर अंदर को सांस भर रहे हैं तो मन कर रहा है बाहर को छोड़ें। अब योगी व्यक्ति क्या करता है, उसके पास इतनी सांसों की पकड़ होती है कि बाहर को छोड़ने की जगह वह अंदर की ओर और भरता है और भरता है, अर्थात जो सांस आपकी बाहर जा रही थी उसको बाहर नहीं जाने दे करके अंदर की ओर ही और भरता है। इसी प्रकार से इसको बाह्य के रूप में भी करता है। जब बाहर की ओर निकालता है, जैसे निकाल के देखिए, अब मन कर रहा है अंदर को ले लें श्वास को, लेकिन योगी क्या करेगा, उसको और अधिक बाहर निकालेगा, बाहर की ओर निकालेगा। बात समझ में आ गई मेरी कि आभ्यंतर में विषयाक्षेपी ऐसे होगा कि अंदर की ओर ही भरते रहना है, अंदर की ओर ही भरते रहना है। पर कहीं ऐसा ना हो कि भरते ही रह गए तो श्वास खत्म ही कर दी आपने। जिस आयु के पड़ाव के लोग बैठे हुए ध्यान पूर्वक सुने,
इसीलिए उसका एक अभ्यास बनाना है, धीरे धीरे करके सीखनी है ये चीज़ें। और अभी आप अगर 3 पे ही फोकस करेंगे, उससे भी आप अपने मन को वश में कर सकते हैं। प्राणायाम के बाद में फिर अब हमने कहाँ चले गए, हमने मन को वश में करते के साथ ही हमारी इच्छा हुई मन को प्रभु में जोड़ दें। तो हमने मनसा परिक्रमा मंत्रों को पढ़ डाला। तो उसमें से मैंने 4 मंत्र पिछली बार आपके समक्ष पढ़े थे, उनको भी मैं सार रूप में बता देती हूँ। पहला मंत्र पढ़ा था हमने प्राची का, पूर्व दिशा का। एक समस्या सामने आई थी कि पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठे, क्या करें अगर हमें सूर्य नहीं दिखाई देता। तो यहाँ पर पूर्व दिशा से मतलब आप रूढ़िवादी मत बनिए। आपकी इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां ही आपकी पूर्व दिशा है। हमारी इंद्रियां सब आगे को हमें जो बोध कराने वाली हैं, है ना। बोध होता है ना आंखों से देख करके, नाक से सूंघ करके, जीभ से चख करके बोध होता है। लेकिन यहाँ तो इंद्रियातीत की बात कर रहे हैं हम, जो इंद्रियों से बाहर की वस्तु पकड़नी है। तो यहाँ तो आप बैठ जाइए चुपचाप और ये सोचिए कि मैं पूरब की ओर, अर्थात जो मेरे सम्मुख है, जो मेरे अग्रणी है, उस परमेश्वर का ध्यान कर रहा हूं, उस अग्नि देवता का ध्यान कर रहा हूं मैं। इस प्रकार से ध्यान करना है आपको। अगर आपने आंख खोल करके संध्या का प्रारंभ कर दी और सूरज को ही देखते रहे, पूरब दिशा की ओर ही बैठ गए, तो उससे भी हल सिद्ध होने वाला नहीं है। तो पूरब की दिशा के अधिपति को जाने, रक्षक को जाने और प्रेरक को जाने, वो मैंने बात बता दी थी आपको। फिर इसके बाद दक्षिण में घूमे, क्योंकि मन से परिक्रमा लगाई जा रही है। ज्यादातर मंदिरों में हम क्या करते हैं, शरीर से परिक्रमा लगाते हैं, लेकिन मन कहीं और चला जाता है हमारा, किसी और से बात करते करते परिक्रमा लगाते हैं। कई बार हम मंत्र साधना करते करते भी परिक्रमा लगाते हैं। उसमें प्रयास यही होता है पर मंदिर की परिक्रमा लगाएं, लेकिन मन को भगवान से जोड़ें, हृदय के भीतर जुड़ करके ईश्वर से जोड़ें। अब वो अलग बात है हम कितना जोड़ पाते हैं। तो ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती ने हमारे लिए वे 6 मंत्र दिए जिनसे हम मन के द्वारा परिक्रमा ईश्वर की लगाते हैं। तो पहले सामने की दिशा, फिर दाई ओर की दिशा, है ना। दक्षिणा, दाई ओर की दिशा का जो स्वामी था वो इंद्र था। दक्षिणा दिगिंद्रोधिपति, अधिपति थे उसमें, है ना। तो इंद्र था, उसमें रक्षक भी था और प्रेरक भी था। फिर पीछे चले गए प्रतीची दिशा, उसमें उसमें भी एक अधिपति था, वरुण नाम का अधिपति था। कि पीछे से कोई व्यक्ति ये सोचता है कि भगवान पीछे नहीं देख रहे, आगे से देखते हैं। तो ऐसा नहीं है, भगवान पीछे भी है। क्योंकि वेद ने कह दिया, यजुर्वेद के 40वें अध्याय का प्रथम ही मंत्र है, वहां कह दिया ईशावास्यमिदं सर्वम, परमेश्वर तो सर्वत्र है। तो आपको आगे से भी देख रहा है, पीछे से भी देख रहा है, दाएं से भी देख रहा है। फिर करते करते परिक्रमा हम इस तरह से फिर बाएं हाथ की ओर आ गए, उत्तर दिशा की ओर आ गए। और देखते गए, इस प्रकार से घूमते गए कि वाह, भगवान तो यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, पीछे भी दिख रहा है। क्योंकि पीछे से कोई चोरी चोरी कर्म करेगा तो वरुण बन करके वो अपने पासों में जकड़ लेगा, आपको बंधन में जकड़ लेगा। और हम यहाँ पर आए हैं बंधन से रहित होने के लिए, मुक्त होने के लिए, बंधन में जकड़ने के लिए नहीं आए। तो उत्तर दिशा की ओर अब आ गए। जब उत्तर दिशा की ओर आ गए तो परमेश्वर को सोम रूप में हमने वर्ण कर लिया कि परमेश्वर आप सोम हो। जब व्यक्ति के भीतर योग्यता आ जाती है, अभिमान आ जाता है उसको, पद का, पैसे का, प्रतिष्ठा का, मान का, सम्मान का। लेकिन धीरे धीरे जब वो इतना बढ़ जाता है तो अहंकार आने पर फिर वरुण देवता जानते हैं, अर्थात ईश्वर का ही एक नाम वरुण है, ईश्वर का ही एक नाम अग्नि है, ईश्वर का ही एक नाम इंद्र है, ईश्वर का ही एक नाम सोम है। इन चारों दिशाओं में ईश्वर के 4 नामों के संकेत किया गया है कि 4 नामों से सबसे पहले ज्ञान में भगवान को देखो, अग्नि को देखो। दूसरी बात, इंद्र को देखो जिसने तुमको ऐश्वर्य दिया है। तीसरी बात, पीछे की ओर दिशा में वरुण को देखो, जो कि तुम जिसकी आंख से बच नहीं सकते। वो तीसरा वरुण है, जब तुम दूसरे से किसी से आपस में बुराई चुगली किसी की करते तो वो ईश्वर वरुण बन करके तुम्हें कॉलर सहित पीछे को खींच लेता है। फिर चौथी दिशा जो थी वो उत्तर की थी, सोम थी। जब व्यक्ति को ये बात समझ में आ जाती है तो वो सोम होकर के बैठ जाता है और सोम परमेश्वर का वर्ण कर लेता है कि मैं किसी भी तरह से गलत काम नहीं करूंगा, मैं उस भगवान से जुड़ने के लिए आया हूं, मैं राक्षस वृत्ति को प्राप्त करने के लिए नहीं आया, मैं तो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए आया हूं। मैं मनुष्य से, मनुष्य एक बीच की कोटि है, ये आधार है मनुष्य का। देखिए, अब आप यहाँ से पतन की ओर जाओगे तो राक्षस वृत्ति की ओर जाओगे, और उत्थान की ओर जाओगे तो देव कोटि की ओर जाओगे। तो जो संध्या है, जब हम ईश्वर का ध्यान करते हैं तो ये हमें देवता बनाने की ताकत रखती है ये संध्या। इसीलिए संध्या करना अति अनिवार्य है। हम सभी यहाँ देव बनने के लिए आए। फिर अब उसके बाद में हमने नीचे की दिशा, ध्रुवा दिशा देखी। उसका अधिपति था विष्णु, और एक उसका रक्षक था, एक उसका प्रेरक था। इस प्रकार से जब मंत्र पूरा पढ़ते हैं और हर एक मंत्र के हमने भीतर हमने ये दोहराते चले गए, प्रभु मेरे द्वेषों को दूर कर दीजिए, मैं किसी से द्वेष न करूं और कोई मुझसे भी द्वेष न करे। अर्थात अगर कोई हमारे परिवार से
समाज से, राष्ट्र से द्वेष करता है, या फिर हम अपने परिवार से, समाज से अर्थात परिवार के लोगों से, समाज के लोगों से या राष्ट्र के लोगों से द्वेष करते हैं, तो प्रभु तेरी दाढ़ में रख देते हैं। अब दूसरे का द्वेष तो हमारे अधिकार क्षेत्र में है नहीं, लेकिन हमारा अपना द्वेष हमारे अधिकार क्षेत्र में हम छोड़ सकते हैं अपने द्वेष को, कि हम किसी से द्वेष नहीं करेंगे। और साथ ही साथ सभी अधिपतियों को, सभी रक्षकों को अंतिम लाइन के भीतर तेभ्यो नमो, जो मंत्र की लाइन थी पहली, उसके बाद दूसरी लाइन तेभ्यो नमो अधिपतिभ्यो नमो के बाद में हम सबको नमस्कार करते चले गए, क्योंकि ईश्वर को निहारते निहारते हमको कुछ ऐसी वस्तुएं भी सामने सामने आती चली गई जो हमारी रक्षक थी। जैसे दिशा आ गई, जैसे ज्ञानी लोग आ गए, जैसे वृक्ष वनस्पतियां आ गई, जैसे सूर्य चंद्र तारागण आ गए। ये सभी सभी ईश्वर को निहारते निहारते ईश्वर के बनाए हुए पदार्थ भी ध्यान में आते चले गए, तो उनको भी हम नमस्कार करते हुए चले गए, और इस प्रकार से हम नीचे की दिशा में पहुंच गए, क्योंकि ईश्वर ही हमारा आधार है। अब उसके बाद में हम देख रहे हैं कि हमने 5 दिशाओं का वर्णन जान लिया, लेकिन छठी दिशा जो ऊपर की दिशा थी, अरे वो छाता बन करके भी तो प्रभु बैठा हुआ है। तो वहां पर उसके लिए कहा गया ओम ऊर्ध्वा बृहस्पति, वहां पर जो अधिपति है वो बृहस्पति है। बृहस्पति के अर्थ होते हैं, बृहस्पति का एक अर्थ होता है ब्रह्मांड का पति, अर्थात सारे संसार को बनाने वाला स्वामी, अध्यक्ष, ठाकुर जिसको कहते हो आप लोग। और फिर दूसरी बात क्या कही, ब्रह्मांड वेद का पति, जिसने हमको ज्ञान दिया। ब्रह्म के 3 अर्थ होते हैं, वेद भी ब्रह्म का अर्थ है ना, ब्रह्म का ईश्वर भी अर्थ है ना। तो जिस परमेश्वर ने हमको वेद दिया, जिस परमेश्वर ने हमको ज्ञान दिया, सारी सृष्टि संबंधी ज्ञान भी दिया, हमारा अपना जीवात्मा संबंधी भी ज्ञान दिया, और जिसने अपने संबंधी भी ज्ञान दिया, ऐसे बृहस्पति देव को हम नमस्कार करते हैं। अब जहां जहां जो जो रक्षक उसमें बने, ऊर्ध्वादि बृहस्पति अधिपति स्वित्रो, है ना, तो श्वित्र कहते हैं उज्जवल को, धवल को। जो ज्ञानी लोग जिनका राग द्वेष छूट गया है, वे धवल उज्जवल पवित्र विमल हो गए हैं, ऐसे जगदीश्वर को हम नमन करते हैं। और ऐसे ही जगदीश्वर से प्राप्त जो आप्त लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, उनको भी नमन करते हैं, क्योंकि उन्होंने ही हमें ईश्वर को बताया है कि इस प्रकार से ईश्वर को वर्ण करना चाहिए, और हम भी धवल होने का प्रयास करते हैं। अर्थात ईश्वर कैसा है, निर्मल है, शुद्ध है, पवित्र है। ज्ञानी लोग कैसे हो जाते हैं, उससे संसर्ग करके ज्ञानी पवित्र हो जाता है, जैसे कोयला अग्नि में पड़ करके धधक करके लाल हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से अगर ज्ञानियों की संगत हम करेंगे तो हम भी वैसे ही हो जाएंगे। फिर हमसे जो प्रेरणा समाज लेगा, परिवार लेगा या राष्ट्र लेगा, वो भी उसी प्रकार से धवल उज्जवल विमल हो जाएगा। तो इस प्रकार से 6 दिशाओं के अधिपति अर्थात स्वामियों को देखा हमने इस परिक्रमा के माध्यम से। क्योंकि जब हम परिक्रमा करते हैं ना मंदिरों की, तो आपने देखा होगा पीछे भी कुछ चित्र लगे होते हैं, उनको देखते हैं, दाएं भी कुछ चित्र लगे होते हैं, उनको देखते हैं, बाएं भी कुछ चित्र, और सब पे मत्था टेकते जाते हैं, ऐसे ऐसे टेकते जाते हैं ना। उसका मतलब क्या है, ईश्वर को निहारते निहारते ईश्वर के देव भी आपको मिलेंगे इस रास्ते में, जिन्होंने आपके लिए पथ प्रशस्त किया है उस ईश्वर को जानने का, समझने का। तो ऐसे ऋषि मुनि भी आपको मिलेंगे, ऐसे संसार के पदार्थ भी मिलेंगे, जो आपको इस संसार के दृष्टा का पता लगाएंगे। तो यहां तक मेरी बात पिछली बार पूरी हो गई थी। अब आगे चलते हैं। अब आगे आते हैं उपस्थान मंत्र, है ना। उप कहते हैं समीप को, स्थान कहते हैं बैठने को। परमेश्वर को जब देखते देखते व्यक्ति, इस सारे संसार के सभी आश्रमों में खोजते खोजते व्यक्ति, वर्णों में चलते चलते व्यक्ति को इतना ज्ञान हो जाता है, इस संसार से थोड़ी थोड़ी उसमें विरक्ति आनी प्रारंभ हो जाती है, अपने आप को शांति की ओर ले जाना चाहता है। आप अपनी आयु वर्ग को देखिए, अब वो इच्छाएं उतनी नहीं रही जितनी बचपन में होती थी, जितनी जवानी में आती थी। अब वो इच्छाएं कुछ कम नजर आपको आ रही होंगी। ठीक है, बहुत से लोग ऐसे हैं कि आज भी, क्योंकि इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती जब तक पूर्ण रूप से विवेक और वैराग्य नहीं हो जाए, लेकिन फिर भी कुछ इच्छाएं आपकी शांत भी हो चुकी हैं। अब लगता है कि वास्तव में ईश्वर को प्राप्त करने के हमें साधन पता चल जाए, और भगवान हमको इतनी शक्ति दे दे कि हम उस ईश्वर का भजन कर पाए, इस वाणी से, इन कानों से भजन ईश्वर की बात सुन पाए, इस नासिका से ईश्वर की गंध ले पाए, इन हाथों से ईश्वर का काम कर पाए, इन पगों से ईश्वर का काम करना। पर परमात्मा मेरे शरीर में अंग उपांग में इतनी शक्ति दे देना, अब ये इच्छा होती है बस। तब व्यक्ति महसूस करता है कि वो परमेश्वर जिसको मैंने चारों ओर निहारा, जिसकी शक्तियों को मैंने निहारा, अब मैं उसके समीप आ गया हूँ। क्योंकि उसको पता है अब मेरा अंत समय भी आने वाला है, मेरी आयु भी 80 की, 90 की, 95 की जितनी भी है उतनी हो चुकी है, या नहीं हुई है तो होने वाली है।
अब वो ये सोच रहा है कि मैं क्या करूं, मेरे पास समय तो बचे हैं 5 साल, 10 साल, 20 साल। अब मैं क्या करूं, सपोज करिए मेरी उम्र 60 साल या 50 साल। अब आप अपने आगे का आकलन करिए, मेरे पास कितनी श्वास है मुझे नहीं पता। अगर मैं इस जन्म में उस ईश्वर को नहीं प्राप्त कर पाया, यह चेत अवेदित सत्यम अस्ति ना, यह चेत अवेदित महती नष्टि, अगर अब नहीं प्राप्त कर पाया तो मेरा तो महान हानि हो जाएगी। मैं तो इस शरीर में आया, कोई व्यर्थ चला गया, ये शरीर मैं कुछ कर ही नहीं पाया। अगर पिछली ओर अपनी ओर देखूं तो मेरे दिमाग में यही बात आएगी, मैंने अब तक किया क्या, 50 वर्ष की हो गई। आप सभी मेरी तरह सोचिए, अभी तक मैंने किया 50 तो मैंने ऐसे ही बर्बाद कर दिए। कितने बचे हैं, जितनी श्वासें प्रभु ने मुझे छोड़ी हैं, या जितना मैं परिश्रम कर पाया हूं अपनी श्वासों को अच्छा करने का, उन्नत करने का, इस शरीर रूपी गाड़ी को चलाने का। तब मन में एक विवेक पैदा होता है कि अरे जितनी बची हुई है उन सांसों को मैं बचा लूं, पीछा तो मेरे हाथ में नहीं, निकल गई वो तो, लेकिन जो बची हुई है सांस इनको बचा लूं। तब भगवान की समीपता को वो अनुभव करता है, क्योंकि बचाने वाला, शक्ति भरने वाला, ज्ञान देने वाला वही परमात्मा है, जो कि अज्ञान से परे है। इसलिए मंत्र में आप मेरे साथ बोलेंगे, ओम उद्वयम तमसस्परि स्वः पश्यन्त उत्तरम देवं देवत्रा सूर्यमगन्मजो तिरुत्तमम। अगर आपके पास पुस्तक है तो पुस्तक खोल सकते हैं। मंत्र तो सभी को याद ही है, क्योंकि सभी यहाँ पर संध्या करने वाले हैं। एक एक शब्द के अर्थ को समझिए। वयम माने हमको। वेद में कभी भी ये नहीं कहा गया मुझे अकेले को। अपनी उन्नति की बात नहीं है, यहाँ सबकी बात हो रही है। हम सभी जितने लोग बैठे हुए हम सभी ये सोचे, हमको परमेश्वर तमसह अविद्या रूपी अंधकार से परे, पृथक, हे प्रभु आप कैसे हो, अविद्या से परे हो, और मुझे भी अविद्या से परे करा दो। अंधकार से परे हो, दूर हो, मुझे भी अंधकार से दूर करा दो। जब माँ की गोदी में बालक आ जाता है तो माँ से क्या कहता है, माँ मुझे दूध पिला दो। क्या कहता है, माँ मुझे दूध पिला दो। तो माँ क्या करती है, जब कोई बालक ऐसे कहेगा माँ मुझे दूध पिला दो, तो माँ दूध नहीं भी आ रहा होगा स्तनों में तब भी वो दूध लगा लेगी। आपने देखा होगा जिन माताओं के बच्चे नहीं होते, गोद माताएं बच्चे ले लेती हैं, तो वो आंचल से बार बार लगा के देखती हैं कहीं दूध निकल आए इनके लिए। ऐसा हेज लाना चाहती है उस बालक के प्रति। तो जो सोचो, जो जगत जननी माता है, सबकी माता, एक बार आप उसके आंचल में बैठ करके देखिए उपस्थान मंत्रों के माध्यम से। वो माता 100%, 100% मैं इस बात को कह सकती हूँ, वो अपना दूध पिलाएगी, अपना ज्ञान भरेगी, अपनी शक्ति देगी, अपना तेज ओज आपके भीतर डालेगी, आपको अपने से जोड़वा करके रखेगी, ऐसी वो कृपा करेगी। एक बार आप नियम बना लिए और आज यहाँ मेरी बात को सुन करके 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को जो व्यर्थ की चैट करते हो, व्यर्थ की वार्ता करते हो, अपना एक टाइम टेबल बना लीजिए, मुझे तो 1 घंटा बैठना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं किसी काम को नहीं रोक सकती, तो 4 बजे से लेकर 6 बजे तक तो कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करता होगा, ऐसा मैं मानती हूँ। 4 से 6 बजे का समय, जिस आयु वर्ग के हम सभी उठ जाते हैं, कम से कम नींद तो सबकी खुल जाती है, बिस्तर में भले ही रजाई नहीं छोड़ते हो, नींद सबकी खुल जाती है। और ये भी मैं मानती हूँ सभी उसमें जप भी करते होंगे, है ना। लेकिन काश हम बैठ करके थोड़ा सा ये सोच करके, परमेश्वर तूने रात को बिस्तर दिया, अगर मेरे पास ये बिस्तर नहीं होते तो मैं तो ठंड में सिकुड़ जाता, मर जाता। हे माँ, मैं तेरे आंचल में रात भर सुरक्षित हुआ और मैं दिन भर भी सुरक्षित रहना चाहता हूँ, मैं इसलिए तेरे पास आ गया हूँ, मेरी अविद्या को परे करवा दिए। तुम तो अविद्या से परे हो, तुम तो जन्म मरण में नहीं आते हो, मैं आता रहता हूँ, मैं क्यों आऊँ, मुझे ये 4 प्रकार के दुख नहीं चाहिए। हे माँ, मुझे अपने आंचल में छुपा लो, मुझे अपनी गोदी में छुपा लो। ऐसे उपस्थान मंत्रों के भाव उठाइए। जब आप मंत्र बोलो, उद्वयम तमसस परे स्व, हे सुख स्वरूप प्रभु मेरे भीतर सुख भर दीजिए, क्योंकि जब अविद्या हटेगी तो मेरे भीतर विद्या भी आपकी आ जाएगी। फिर कहा उत्तरम, अर्थात आप प्रलय के बाद भी आप रहने वाले हो, मेरा शरीर नहीं रहेगा। प्रलय जब हो जाती है तो शरीर रहते हैं क्या किसी के, नहीं रहते। जो बेहोश आत्मा है वो तो बेहोशी में ही रह जाता है, जो मुक्त आत्मा है वो आनंद भोग रहा होता है, उसको सारा कुछ पता है प्रलय कैसे हो रही है ना। सब कुछ पता होता है कैसे प्रलय होती है, कैसे सृष्टि होती है, क्योंकि जो मोक्ष का काल है बहुत लंबा काल है, 31 नील 10 खरब का काल है ये तो इतने लंबे काल तक वो तो कई बार सृष्टि बनती है, बिगड़ती है, उसको देखता रहता है। 36,000 बार दुनिया बिगड़े और 36,000 बार दुनिया बरे, इतने लंबे काल को वो देखता रहता है। उसको पता होता है कि सृष्टि कैसे बन रही है, कैसे चल रही है, कैसे बिगड़ रही है। तो ये सुविधा भी परमेश्वर ने हमको दी हुई है, पर हम पुरुषार्थ करेंगे तब तो हमको ये मिलेगी ये सुविधा, अन्यथा हमको
नहीं मिलेगी। फिर कहा देवत्रा, देवम और प्रकाश करने वालों में भी आप प्रकाश हो। आपके प्रकाश से ये सूर्य चंद्रमा तारागण नक्षत्र चमचमा रहे हैं। इसलिए प्रभु मेरे भीतर भी अपनी ज्योति आप भर दीजिए। मैं विद्यावान होकर के तुझसे मिलना चाहता हूँ। सूर्यम, सूर्यम का अर्थ है वैश्यानंद करते हैं चराचर के संचालक। क्योंकि सारी सृष्टि को बना करके संचालन कौन कर रहा है? दीपालिका जी संचालन मंच का कौन कर रहा है? दीपालिका जी कर रही हैं। ऐसे ही परमेश्वर भी ब्रह्मांड रूपी मंच का संचालन कर रहा है। तो सोचो उस संचालक से एक बार कह के देखो, जैसे दीपालिका जी से कहते हैं मुझे एक भजन बोलने समय देना दीपालिका जी, है ना। और बहुत प्रेम से कोई कहता है तो दीपालिका जी निराश नहीं करती। क्या कहती है? ठीक है ठीक है। और अगर इस बार समय नहीं मिलेगा तो अगली बार जरूर दे देंगी। यही तो होता है ना। तो मंच संचालक का भी ये दायित्व बन जाता है कि मुझसे किसने प्रेम के साथ में मेरा जो भक्त है वो कह रहा है। तो जीवात्मा अगर सभी इस प्रकार से सोचे कि परमेश्वर ही मेरा निर्माता है, परमेश्वर ही मेरा संचालक है, परमेश्वर ने ही ये व्यवस्था बनाई हुई है सृष्टि की, अगर परमेश्वर मुझे इस शरीर में नहीं भेजता तो मैं परमेश्वर से कैसे मिल पाता, कैसे मैं बात कर पाता। इस प्रकार से भाव उठाइए इस मंत्र के। फिर कहा ज्योति, अर्थात वो ज्योतिष स्वरूप है, वो सेठ है सबका, सबके भीतर ज्योति भरने वाला, ज्योति प्रदात्री भी है। तो ऐसे परमेश्वर से बताइए हम मांगे नहीं तो किससे मांगे? क्या लोहार के पास जाएंगे, लोहार तो सोना लोहा दे देगा, सुनार के पास जाएंगे सोना दे देगा, जिसके पास जाएंगे वो वैसी चीज दे देगा। अल्पज्ञ ज्ञानी व्यक्ति के पास भी चले जाएंगे तो भी वो उतना ही ज्ञान दे पाएगा, ज्यादा नहीं दे पाएगा। लेकिन यहाँ तो जो सर्वोपरि है, सर्वोत्कृष्ट है, सर्वश्रेष्ठ है, जिसके पास आप पहुंच गए हो, जिससे कुछ भी ले लो, कभी भी ले लो, किसी भी समय ले लो और किसी भी स्थान पर ले लो, 24 घंटे ड्यूटी जिसकी ऑन है, उसके पास अब आप पहुंच गए और उससे आप प्रार्थना कर रहे हो। सोचो आपको भर भर के देगा कि नहीं देगा? माँ पिलाएगी क्या नहीं पिलाएगी? बच्चे को पिलाएगी भी, सुरक्षा भी देगी, आंचल में भी छुपा लेगी। बताओ और बताओ, नजर से भी बचा लेगी, बुरी नजर से भी बचा लेगी। जो व्यक्ति परमेश्वर की निगाह में आ जाता है, ऐसे वक्त को परमेश्वर पग पग पर पदे पदे बचाता है। ये समझने की बात है। कितने कितने उदाहरण मिलते हैं इस चीज के। पर चूंकि मैं समय इसमें नष्ट नहीं करूंगी, मैं संध्या आपको बता रही हूँ कि इन भावों को कैसे उठाएं। अपश्यंत उत्तरम, और साक्षात्कार करते हुए, इस प्रकार से ईश्वर से वार्ता करते हुए उत्कृष्ट ऊपर की ओर देखिए। अर्थात ऊपर का मतलब छत की ओर नहीं, अपनी उन्नति की दशा की ओर बढ़िए। उस ईश्वर से रोज रोज अभ्यास करिए, मिलने का, जुड़ने का प्रयास करिए कि वो एक न एक दिन आपको अवश्य वो प्राप्त होगा। प्राप्त होगा क्या? आनंद की अनुभूति आपको प्राप्त हो जाएगी, उससे जो मिलने वाला ज्ञान है वो प्राप्त होगा। वैसे भी आप देखिए, किसी समस्या में फंस गए आप, जब तक आप इधर उधर लोगों से पूछ रहे हो समस्या का समाधान नहीं मिल रहा। फिर आप सोचो कोई मेरी हेल्प नहीं करता, कुछ नहीं करता, मैं स्वयं की हेल्प करता हूँ। आंख बंद कर लीजिए, बैठ गए। सोचते जाइए, सोचते जाइए, गहरी में डुबकी लगाते जाइए। जैसे समुद्र में से डुबकी लगा करके रत्न प्राप्त होते हैं, ठीक इसी प्रकार से परमात्मा से जुड़ करके भी वो अनमोल रत्न ज्ञान और आनंद हमको प्राप्त हो जाते हैं। वो शक्ति हमको प्राप्त हो जाती है, उसके प्रति भक्ति भी हमारे भीतर आ जाती है। इस प्रकार से उसके स्वरूप को अपने भीतर जोड़ने का प्रयास कीजिए, लाने का प्रयास कीजिए। अब देखिए, अब उसके बाद में भी बात नहीं बन रही है आपकी, क्रम देखिए मंत्रों का। तो क्या करोगे? दूसरा मंत्र बोलिए मेरे साथ में। ओम उदुत्यम जात वेदसम देवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यम। निश्चय से उदुत्यम, उत उत्तम, उत उत्तम, तीन शब्दों में, तीन अक्षरों में ये शब्द बन गया उदुत्यम। अर्थात वो निश्चय से ही उत्कृष्ट प्रभु है, सर्वोपरि है, सर्वोत्कृष्ट है, सर्वश्रेष्ठ है। ऐसा प्रभु कैसे मिलता है? कार्य को देख करके मिल जाता है। तो कहा जात वेदसम, उसने ही तो वेद ज्ञान पैदा किया, उसने ही तो ये मन बुद्धि बना करके ज्ञान देने की समझ पैदा की, विकसित की। तो वो प्रभु मुझे ऐसे मिलेगा, मैं अपने पिंड को देखूं, इस ब्रह्मांड को देखूं, जिससे मुझे कारण का पता लगेगा। क्योंकि कार्य को देख करके कारण का अनुमान होता है, ये दर्शनकार हमको समझाता है ना। कोई अगर रोटी बनी है तो उसके पीछे आटा है, तभी रोटी बनी है। तो उसके पीछे कोई निमित्त करता है, रोटी बनाने वाली भी है, तभी वो रोटी बन पाई है, क्योंकि अकेले आटे से तो नहीं बनेगी। ओम ओम, क्षम्यताम, कोई फोन आ गया था।
हाँ, तो अकेले आटे से तो वो रोटी नहीं बनेगी, रोटी बनाने वाला करता चाहिए। तो वो परम पिता परमेश्वर जिसने वेद का ज्ञान दिया, इस सृष्टि की रचना की, और इसीलिए की कि हमको वो बता भी सके, इस बात को ज्ञान भी करा सके कि इसके पीछे कोई निर्माता है, और इसलिए भी बनाई कि हम उपभोग कर सकें, और इसलिए भी बनाई उपभोग करते करते त्यागमयी संस्कृति को भी जीवन में ला सकें, और इसलिए भी उसने सृष्टि बनाई कि हम अपवर्ग को भी प्राप्त कर सकें। अपवर्ग जहाँ पवर्ग नहीं हो, पवर्ग का जहाँ अभाव हो जाए। मैंने एक बार ये व्याख्या आपके मंच से और भी बताई थी। प फ ब भ म, ये प वर्ग है। प से कहते हैं पाप पुण्य, फ से कहते हैं फल की कामना, ब से कहते हैं बंधन, भ से कहते हैं भय, और म से कहते हैं मृत्यु। ये कुछ भी वहां पर नहीं होता मोक्ष में। जब व्यक्ति इस शरीर को छोड़ जाता है जीवन मुक्त होकर के, और फिर ईश्वर के पास जुड़ जाता है, तो उसको ये पांचों चीज बिल्कुल भी घटित उसके जीवन में नहीं होती। हर प्रकार के वो पांचों क्लेशों से, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश से दूर हो जाता है। तब फिर ऐसे व्यक्ति पुरुष को कैसे प्राप्त किया जाए? तो उसके ज्ञान को देखो, उसकी सृष्टि को देखो। उदित्यम जात वेशम देवम वहंत के तव। ठीक इसी प्रकार से है जैसे हम किसी झंडे को देख करके पता लगा लेते हैं कि ये उस राष्ट्र का झंडा है, ये भारत का झंडा है, पाकिस्तान का झंडा है, अमेरिका का झंडा है। ठीक इसी प्रकार से इस सृष्टि को देख करके हम उस पति का पता लगा लेते हैं। दृश्य विश्वाय सूर्यम, अर्थात उसने सारी सृष्टि को दिखाने के लिए ही, उस परमेश्वर ने कि सृष्टि के कर्ता को दिखाने के लिए ही इतनी सुंदर बृहद सृष्टि उसने रच करके दी है सूर्य के माध्यम से। और सूर्य परमेश्वर का भी नाम है, सूर्य ईश्वर का भी नाम है, और सूर्य इस भौतिक सूर्य को भी कहते हैं जो स्वयं से है। और यहाँ पर अर्थ करेंगे जो सूर्य भौतिक सूर्य है, इसका अर्थ ये करेंगे कि सूर्य के भीतर जो प्रकाश है वो किसका प्रकाश है? उस सूर्य का, महासूर्य का। अर्थात जो अपनी सत्ता से स्वयं है, जिसको कोई बनाता नहीं। क्या ईश्वर को कोई बनाता है? नहीं बनाता। किसको बनाया जाता है? इस भौतिक सूर्य को बनाया जाता है। कौन बना सकता है? इसको परमपिता परमेश्वर बना सकते हैं। तो इस प्रकार से हम उसका परमेश्वर को समीप लाएं, क्योंकि उपस्थान मंत्र में ये समीपता है। आप अनुभव में कैसे लाओगे? जिसको देखा नहीं, मैं बार बार कहती हूँ, उसके गुणों के द्वारा लाओगे, उसके कर्म के द्वारा। ये कर्म देखोगे उसका सृष्टि में। गुण क्या देखे हमने? कि वो ईश्वर अविद्या से हटा हुआ है। तो पहले मंत्र में उपस्थान में देखा हमने उद्वयम वाले में कि उसमें एक भी अविद्या नहीं है, उसमें एक भी क्लेश नहीं है, पांचों क्लेशों से रहित है। ये क्लेश हमारे भीतर होते हैं। अब जब दूसरी बात आई तो कर्म के द्वारा देख रहे हैं हम इस वाले मंत्र में कि उसका कार्य कैसा है। सृष्टि का बनाना, सृष्टि का चलाना, सृष्टि का संहार करना, कर्मों का फल प्रदान करना, वेद का ज्ञान देना, ये उसके कर्म है। तो इन कर्मों के द्वारा अब हम ईश्वर को साक्षात कर रहे हैं। अब अगला मंत्र देखिए। अब इन कर्मों के द्वारा देख रहे हो तो चीजों को देखते जाइए, एक एक सृष्टि के एक एक पदार्थ को देखिए, आपको उसके स्वभाव का पता लगेगा। बहुत से लोग मुझे मुझे प्रश्न करते हैं गुण कर्म स्वभाव इनमें भेद कैसे करें। आज मैं आपको भेद क्लियर करती जा रही हूँ। साथ साथ स्वभाव का पता लगेगा। कैसे पता लगेगा? ओम चित्रम देवानामुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्निः आप्राद्या पृथिवी अंतरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तस्तुषश्च स्वाहा। अब देखो, चित्रम का अर्थ होता है अद्भुत। कहते हैं ना ये चीज कितनी चित्र विचित्र है, कहते हैं ना, ऐसे समझ लो इसको। जब आप चित्रम बोलोगे तो सोचना ईश्वर कितना अद्भुत है। कैसे अद्भुत है? ऐसे अद्भुत है, देवानाम उदगात नीकम, देवानाम देवताओं का, उद आगात प्रकट हुआ है क्या? अनीकम बल। वो परमेश्वर से ही ये जितने भी देव आप देख रहे हो संसार के भीतर, सूर्य चंद्रमा आदि, ये जो बल है इनके भीतर, जो शक्ति है, ये जो दिखाई देने वाले तत्व हैं, पदार्थ हैं, जड़ हैं चाहे चेतन है, वे सभी की सभी परमेश्वर से ही हैं, बिना परमेश्वर के नहीं। आत्मा भी शरीर धारण करके परमेश्वर के कारण ही है। आत्मा अगर शरीर को धारण स्वयं नहीं कर सकता, सूर्य चंद्रमा आदि भी स्वयं नहीं बन सकते, और सभी जीवात्मा भी नहीं मिला सकते। इसीलिए परमेश्वर अद्भुत है। उसकी कारीगरी को देखिए, अपने पिंड में एक एक चीज पर निगाह करते जाइए। पलक को देखिए, पलक की बिन्नी को देखिए, इसको आंख के भीतर के इनको कॉर्निया आदि को देखिए, कान को देखिए, कान की बनावट को देखिए, कान के सुनने की शक्ति को देखिए। देखिए ये जो दिखाई दे रहे हैं ना, ये सब गोलक हैं, इनमें शक्ति नहीं है। लेकिन जो आंख देख रही है भीतर, ये ज्ञानेंद्रिय के कारण देख रही है। ये जो कान सुन रहे हैं वो श्रोत्र इंद्रिय के कारण सुन रहे हैं, वो अलग है। और ये गोलक अलग हैं।
ये साधन ऐसे उपकरण बाहर के हैं, वो अंदर की शक्ति है। तो जो अंदर की शक्ति के द्वारा ही ये गोलक काम करते हैं। जब आदमी मर जाता है तो गोलक तो बने रहते हैं, फिर भी नहीं देखता, फिर भी नहीं सुनता, फिर भी नहीं सूंघता, क्योंकि अब उसके पास शक्ति नहीं है। शक्ति कहाँ चली गई? वो प्राण कहाँ चले गए? सूक्ष्म शरीर को लेकर के आत्मा के साथ बाहर चले गए। प्राण निकल जाते हैं, प्राण खिसकना पहले प्रारंभ कर देते हैं। कहीं कहीं के प्राण अटक भी जाते हैं, पैरों के हाथों के, तो धीरे करके वो भी खिसक लेते हैं। क्योंकि जहां आत्मा जाएगी उन्हीं के संग वो प्राण जाएंगे। प्राण वायु के सार से ही आत्मा जाती है और सूक्ष्म शरीर रूपी कैसेट को लेकर के जाती है, जिसमें उसका कर्मों का चिट्ठा रहता है। एक और बात बताती हूँ, भगवान सभी आत्माओं के कर्मों का जो चिट्ठा है कहीं अलग बही खाते में नहीं लिखता। सबके अलग अलग बही खाते सभी आत्माओं के साथ में हैं। बस वो देख रहा है किसके में कितना जमा है, किसके में कितना जमा है, कितने में किसका जमा है, कितने के में। ये सारे बॉक्स उसके अपने लिए भी हैं, हमारे लिए तो है ही, उसके अपने लिए भी है। उसका रिकॉर्ड है इसमें भीतर। इसी के आधार पर वो नई योनियों में हमको भेज देता है। तो सोचो, फिर प्रार्थना क्या करते हैं? उदुत्यम जात वेदसम देवम वहंत केतव, ये तो हो गया। इसके बाद चित्रम देवानाम उदगाद नीकम चक्षुर मित्रस्य वरुण त्याग्ने। वह परमेश्वर चक्षु है, दृष्टा है, सारे संसार को देख रहा है। ऋग्वेद में एक मंत्र आता है, द्वासपर्णा सहजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयोरन्य पिप्पलम स्वादवत्तु अनश अन्यो अभिचाक सीति। वो परमेश्वर देखने वाला है, जीवात्मा भोगता है, भोगने वाला है, और ये संसार प्रकृति से बना हुआ ये वृक्ष है। और एक वृक्ष के ऊपर ही ये दोनों बैठे हुए हैं। कैसे बैठे हैं? मित्र भाव से बैठे हुए हैं। एक तो देख रहा है और एक फलों का उपभोग कर रहा है। जो देखने वाला तत्व है वह चक्षु है, अर्थात ईश्वर है, और जो भोग करने वाला तत्व है वह जीवात्मा है। लेकिन किसका फलों का भोग हो रहा है? तो प्रकृति रूपी वृक्ष के ऊपर लगे हुए फलों का भोग जीवात्मा कर रहा है। तो परमेश्वर कैसा है? प्रत्येक के कर्मों को देख रहा है। जब व्यक्ति को यह समझ आ जाएगी तो ध्यान में ईश्वर को खोजेगा। वो इस तरह खोजेगा, परमेश्वर मुझे देख रहा है, मुझे जान रहा है, मुझे समझ रहा है। सारा संसार उसी के द्वारा बनाया हुआ है। सब सारे संसार के पदार्थों का अर्थात जड़ चेतन देवों का वही एक महादेव है। उसी में ही बल है, वही चक्षु है, वही हम सबका मित्र है। उसी को ही हम वर्ण करने का प्रयास करेंगे। और मित्र किसको कहते हैं? सत्यात प्रकाश के प्रथम समोल्लासना में ऐशी दयानंद सरस्वती ने इसकी व्याख्या लिखी है। मेदते मिद्यते स्नियति स्नियति वास मित्र। जो सबसे प्रेम करे, जो सबको आनंद दे, जिससे सब प्रेम करें, जिससे सब आनंद पाना चाहें, उसको मित्र कहते हैं। हर प्रकार की परेशानियों में, कष्टों में, विपत्तियों में सहायता करे, आपको बुरी जगह से जाने से बचाए, बुरे कर्मों से बचाए, आपको अच्छी प्रेरणाएं करे, अच्छे काम पर शाबाशी दे, आपका उत्साह वर्धन करे, बुरे काम पर आपको लज्जा, शोक, भय, शंका आदि चीजें दिलवाए। इससे आपको ईश्वर के स्वरूप का ध्यान करिए। इसलिए मैंने कहा था, पहले मैंने गुण बताए कि गुण के द्वारा जानिए उसको कि ईश्वर कैसा है। एक भी अविद्या नहीं है उसमें, एक भी क्लेश उसमें नहीं है। अगर क्लेश जहां होता है, अविद्या जहां होती है, वो बार बार जन्म लेकर के आता है। गौतम ऋषि न्याय दर्शन के भीतर लिखते हैं, दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञाना नाम उत्तरोत्तर पाया तदंतर पाया अपवर्ग। जहां पर अपवर्ग की उन्होंने परिभाषा लिखी है। ये अब लंबी परिभाषा है, इसलिए मैं आज नहीं कहूंगी इसको। मुझे आज चैप्टर ये क्लोज करना है। फिर जब मेरा नंबर आएगा तो एक एक मंत्र की व्याख्या करके अलग से और अच्छे से समझाऊंगी आपको, जिससे समय उसमें अच्छा लग सके। अब देखिए, चित्रम देवानाम उदगाद नीकम चक्षुर मित्र से वरुण से आग्ने, और वरुण भी वही है। वरुण वरेण्यम से याद करिए। जब वरुण शब्द आए, वरेण्यम वर्ण करने के योग्य, पति रूप में वर्ण करने के योग्य, ग्रहण करने के योग्य, पति पिता पुत्र तीनों रूप में वर्ण करने के योग्य है। बंधु भ्राता माता पिता सखा पांचों रूप में वर्ण करने के योग्य है। उससे अपना संबंध जोड़िए। सबसे बड़ा रिश्तेदार वही है, क्योंकि सारे संबंध उससे हैं। संसार के जितने भी रिश्ते नाते हैं उतने संबंध नहीं होते उनसे, लेकिन परमेश्वर से सारे संबंध जुड़ जाते हैं। कोई भी एक नाम लेकर के आइए तो पता लगेगा ईश्वर माता भी है। एक व्यक्ति एक व्यक्ति का एक ही होगा। अगर कोई किसी की माता है तो वो माता ही होगी, वो बहन नहीं हो सकती उस व्यक्ति की। लेकिन ईश्वर को हम माता भी कहते हैं, पिता भी कहते हैं, दादा भी कह देते हैं, दादी भी कह दो, उस पर कोई फर्क नहीं। और एक जगह तो मंत्र में उसको पुत्र भी कह दिया है, स पिता स पित्र, वो हमारा पिता है तो वो हमारा पुत्र भी है। तो इस प्रकार से इसके मंत्र की बहुत बड़ी व्याख्या जाती है। वरुण से आग्नेय, और वह परमेश्वर अग्नि भी है। अग्नि अग्रणी भवती, जो हमारा पथ प्रदर्शक है, मार्गदर्शक है, पदे पदे हमारा मार्गदर्शन कर रहा है। अगर हम उसकी बात को नहीं सुनते तो उसकी गलती नहीं है, ये हमारी ही गलती है।
फिर क्या कहा, ओम चित्रम देवानामुदगादनीकम चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नि आप्राद्यावा पृथ्वी अंतरिक्षम, और तीनों लोकों को भी बनाने वाला है वो, पृथ्वी लोक से अंतरिक्ष लोक और द्यूलोक, तीनों लोक। ये तो हमारे एक सौर परिवार के तीन लोक हैं, ऐसे अनेकानेक सौर परिवार, अनेकानेक आकाश गंगाएं, इतना बड़ा ब्रह्मांड कोई इसकी था अभी तक नाप नहीं पाया। अभी तो हम एक छोटे से उपग्रह चंद्रमा का ही आकलन करने में लगे रहते हैं। तो इस प्रकार से बहुत बड़ा बृहद, अगर जैसे ही बृहद स्वरूप उसका हम सामने लाते हैं तो उसकी विचित्रता हमको समझ में आती है, उसका अद्भुत स्वरूप समझ में आता है, क्योंकि वास्तव में इतना बड़ा, इतनी बड़ी फैक्ट्री किसी की हो नहीं सकती। हम लोग एक कंपनी बना दें तब भी हम कितनी बड़ी फैक्ट्री बनाते हैं, छोटी सी फैक्ट्री बनाते हैं। अब सोचो, जिसने ये पूरा संसार बना डाला उसकी कितनी बड़ी फैक्ट्री है, कितने बड़े कारीगर, कितने लोग काम करने वाले, कितनी मशीनें काम करने वाली, कोई दिखाई नहीं देता। बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, बिनु कर कर्म करहि विधि नाना। राम सिया राम जय जय राम राम, बोले राम सिया राम जय जय राम राम। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में ये बात लिख दी। ये बात है किसकी, ये वेद की तो है। वेद में क्या कहा, यजुर्वेद पढ़िए, उसमें लिखा है सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात स भूमि स्थित्वा अति अतिष्ठ दशांगुलम। ये वेद का ही मंत्र है कि परमेश्वर के भीतर हजारों असंख्यों सिर पड़े हुए हैं। परमेश्वर का असंख्य सिर वाला सिर है, सबका ज्ञान रखने वाला सिर है। इस तरह भी व्याख्या कर सकते हो, सबकी जानने वाले, सबके सबके कर्मों का लेखा जोखा जानने वाला है। उसी के अनुसार तो ये योनि हमको प्राप्त होती है। अनेक असंख्य उसके पैर हैं, अर्थात वो यहाँ भी है वहां भी है, सर्वत्र पहुंचा हुआ है, उसको पहुंचना नहीं पड़ता। वेद क्या कहता है, पुष्टि करता है, इस बात की प्रमाण मिलता है हमको। तद एजत तद नय तद दूर तदवंत के तदंतर से सर्वस्व तद सर्वस्व सेवायता। वह नहीं जाता नहीं आता नहीं है। जो अज्ञानी मूर्ख लोग होते हैं वो कहते हैं जी वो वहां रहता है, वो चौथे पे रहता है, वो सातवें पे रहता है। वो परमेश्वर तो सर्वत्र रहता है, सब काल में रहता है, सब स्थान में रहता है। उसकी न समय से दूरी है न स्थान से दूरी है, उसको हर समय प्राप्त कर सकते हो, हर स्थान पर प्राप्त कर सकते हो। ये चित्रम देवानाम उदगादनीकम, ये वाला मंत्र आपका मुझे लगता है पूरा हो गया। आसमंता, चारों ओर से परमेश्वर चारों ओर से प्रकृष्टता के साथ में भरा हुआ है, कोई स्थान उससे रिक्त नहीं है। अप्राद्यावा पृथ्वी अंतरिक्षम। अब ये मंत्र हो गया। अब इसके बाद में कौन सा आया, अब आप देखिए, गुण भी जान लिया, कर्म भी जान लिया, स्वभाव भी जान लिया। अब ऐसे गुण कर्म स्वभाव वाले परमेश्वर से के लिए क्या प्रार्थना करते हैं, प्रभु ओम तच्चक्षुर्देव हितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीना श्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। अब देखिए, अब परमेश्वर से क्या प्रार्थना की जा रही है, अब कह रहे हैं हम भगवान से, भगवान मैंने तेरे गुण भी जान लिए, तेरे कर्म भी जान लिए और तेरा स्वभाव भी जान लिया, अर्थात इतना तो मुझे पता चल गया, बस एक कृपा कर देना। क्या कृपा, कि बोले मैं जब तक जीऊं तेरे लिए ही ये वाणी गुणगान करे। 100 वर्ष की भी आयु होगी मेरी तो तेरी ही वाणी गुणगान करे, तेरे ही आंखें देखने का, अर्थात तेरे ही वेद ज्ञान को पढ़े, इस सृष्टि में तेरे ही दर्शन करे, पूरे ब्रह्मांड में और पिंड में तुझे ही आत्मसात करने का प्रयास करे। और 100 वर्ष से भी अधिक प्रभु अगर तूने ज्यादा कृपा कर दी, भूयश्च सरदसता, लंबी आयु मुझे दे दी दीपालिका जी, तो परमेश्वर तेरा और भी अधिक धन्यवाद करूंगा मैं। मेरे शरीर में शक्ति बनाए रखना, सामर्थ्य बनाए रखना, किस लिए, उद्देश्य देखिए भक्त का, वो कह रहा है जिससे मैं तेरा अधिक दिनों तक गुणगान कर पाऊं। इसीलिए नहीं कि मैं परिवार में अधिक दिनों तक रह पाऊं, मैं तेरा अधिक दिनों तक गुणगान कर पाऊं, तुझे अधिक दिनों तक देख पाऊं, तुझे अधिक दिनों तक सुन पाऊं, तेरे कर्म को अधिक दिनों तक आपके अपने हाथ में लेकर के काम कर पाऊं। इसलिए प्रभु मुझे ऐसा जीवन देना, 100 वर्ष से भी अधिक लंबा, और अधीन रह करके जीऊं, अधीना दीनहीन होकर के ना जीऊं। तो देखिए, स्वतंत्र होने की भी प्रार्थना की गई है इसमें,
तो ऐसे मंत्रों से जब प्रार्थना करोगे, भाव के साथ करोगे, संबंध बना करके करोगे, उससे माँ का जैसा व्यवहार करते हुए जुड़ करके करोगे, तो सोचो संध्या में आनंद आएगा कि नहीं आया? आएगा, अवश्य आएगा, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि मैं स्वयं इस चीज का प्रैक्टिकल करती हूँ, और मैं तो अब प्रतिक्षण भी करने का अभ्यास कर रही हूँ कि मुझे प्रतिक्षण वही सम्मुख नजर आता रहे। क्योंकि कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़ मत होते सुजान। तुम जितना अधिक जहां बैठोगे, काजल की कोठरी में कैसा हो सयान हो जाए, एक लीक काजल की लागे है पे लागे है। काजल की कोठरी में दीपालिका जी अगर कोई व्यक्ति घुस जाए, कितना भी बचने का प्रयास करे, उसमें काजल लग जाएगा। अभ्यास आप करोगे, मैं मान नहीं सकती, ऐसा हो नहीं सकता कि आपको ईश्वर साक्षात ना हो। होगा, अवश्य उसका आनंद मिलेगा, लेकिन खोज तो हमको स्वयं को करनी पड़ेगी। ऋषियों का जो काम था उसने खोज करके दे दी। अब अगला मंत्र पढ़िए। अब देखिए, हमने जब इतनी बड़ी प्रार्थना कर ली, लेकिन ये प्राप्त कैसे होगी? तो कहा ना, भगवान से सद्बुद्धि मांग लो, अपने आप हो जाएगी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। परमेश्वर, ये लंबी आयु को जीने के लिए मुझे सद्बुद्धि दे देना, जिससे मैं इसको लंबा कर पाऊं। और लंबी आयु होती कहती है गीता में, कृष्ण भगवान कहते हैं अर्जुन को, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नाबोधस्य योगो भवति दुःखा। अगर आप योग में स्थित होना सीख लोगे, समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो शीत उष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जिता। अगर आप इस प्रकार से जीना सीख लोगे, अब इसकी भी लंबी व्याख्या जाती है, चलिए ये भी छोड़ देती हूँ। समझना योग है कि सुख हो दुख हो, धूप हो छांव हो, सर्दी हो गर्मी हो, सब में समान स्थिति, संयोग हो वियोग हो, पुत्र हुआ हो या कुछ और हो गया हो घर में, सब में एक स्थिति बना करके रखनी। लेकिन होगी कब? जब आप ईश्वर का वर्ण कर लोगे, आप निर्भय हो जाओगे। निर्भय कब होते हैं हम? माँ के पास अगर कोई बच्चा बैठा है, जब तक गोदी में नहीं है, शेर चीता चला है, तो बच्चा क्या करता है? दौड़ करके माँ की गोदी में जाता है। क्यों जाता है? निर्भय होने के लिए। तब तक वो भयभीत है जब तक माँ की गोद में नहीं है। जैसे ही वो माँ की गोद में बैठ जाता है, भयभीत हो जाता है। उसको पता है मेरी माँ बचा लेगी। बस ऐसे ही आप समझना, मेरी माँ जगत जननी माँ मुझे बचा लेगी। भय किस बात का? जब मैं कर्मों में गलत कर नहीं रहा, मन से कोई गलत विचार उठा नहीं रहा, है ना, उपासना में मैं कोई ऐसा गलत काम छोड़ नहीं रहा जिससे मेरी उपासना सिद्ध ना हो, जब मैं सारे ही काम सही करने के लिए बैठा हुआ परमेश्वर, तो अब तो तू कृपा कर, मुझे अब कोई डर नहीं है, तू मेरे साथ है। जिसके साथ दीनानाथ हो, उसको किस बात की परेशानी है? उसका तो स्वयं उसके ऊपर हाथ है। इसीलिए कहा गया कि उस नाथ से जुड़ने का प्रयास करिए, उस स्वामी से जुड़ने का प्रयास करिए। लेकिन होगा कब? जब आपके पास सद्बुद्धि होगी। अब जब सद्बुद्धि आ जाएगी, तो कैसे करना है पुरुषार्थ, तो ये भी बता दिया। मंत्रों का क्रम देखिए क्या कहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर दयानिधे भवत्कृपया नेन जपोपासनादि कर्मणा धर्मार्थ काम मोक्षाणाम सद्य सिद्धिर्भवेन्न। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, यही पुरुषार्थ है। पुरुष जमा अर्थ, पुरुष का प्रयोजन, अर्थ माने प्रयोजन, पुरुष माने जीवात्मा। जीवात्मा का प्रयोजन क्या है? धर्म पूर्वक अर्थ कमाना, अर्थ के अर्थ से ऐसी कामनाएं करना जिससे धर्म हो। धर्म से अर्थ कमाओ और अर्थ को ऐसी जगह लगाओ जहां से धर्म हो। समझने की बात है यही, तब पुरुषार्थ माना जाएगा। आपने धर्म पूर्वक अर्थ कमाया, ठीक बात है, लेकिन फिर वृत्ति बिगड़ गई, आपने अर्थ को किसी गलत काम में लगा दिया। गुरुकुल में ना दे करके, गोकुल में ना दे करके आपने किसी गलत जगह संस्था में लगा दिया, जो कि पैसे को खाने का प्रयास कर रहे हैं, तो आपका सार्थक धन नहीं होगा। इसलिए प्रभु, मैं धर्मयुक्त कर्म करूं। धर्मयुक्त कर्म करने के लिए जितना भी अर्थ मैं कमा सकूं वो अर्थ कमाऊं, उससे मैं वे कामनाएं खड़ी करूं, वे इच्छाएं करूं जो मुझे मोक्ष को दिलाने वाली हों, हम सबको मोक्ष को दिलाने वाली हों, अर्थात परम आनंद को दिलाने वाली हों, वे इच्छाएं मैं तैयार करूं। तो इस प्रकार से मेरा पुरुषार्थ सिद्ध होगा। तो उसके लिए सद्बुद्धि चाहिए। सद्बुद्धि लेकर के परमेश्वर से प्रार्थना करना, उसको ईश्वर रूप को वर्ण करना, भूव स्व की प्रार्थना करना, प्रभु आप जीवन दाता हो, आपने जीवन दिया है, आप ही मेरे दुखों को दूर करेंगे। अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ, सांख्य दर्शन का ये सूत्र कहता है। महर्षि कपिल हमको ये समझाते हैं। हम सभी यहाँ पर तीनों दुखों से निवृत्त होने के लिए आए हैं। दैहिक दैविक भौतिक तापा,
इन तीनों तापों से हमको दूर होना है। इसको दूर करने के लिए तभी दूर हो सकते हैं जब एक लाइट हमारे साथ है, जब उस परम पिता परमेश्वर की अग्नि हमारे साथ है, जब स्वयं ईश्वर हमारे साथ है, तो अब अंधकार भटक नहीं सकता। ये बल्ब जल रहा है, अब अंधकार भटक नहीं सकता। ये तभी भटकेगा, ये तभी हमसे दूर हो, हमारे सामने अंधकार आएगा जब ये लाइट बुझ जाएगी, बिजली चली जाएगी। हमें तो बिजली को जलाना है, इतने प्रज्वलित करना है कि बस अब मैं और मेरे ईश्वर बीच में अब कोई भी प्रकृति का व्यवधान नहीं होना चाहिए। अब आप आगे देखिए, अंतिम पे पहुंच रही हूँ, 49 मिनट हो गए हैं, बहुत तेजी के साथ भाग रही हूँ मैं। अब देखिए अंतिम मंत्र बोलिए मेरे साथ। अब इसके बाद कहते हैं हम नमस्कार मंत्र करते हैं। अब वो उस नमस्कार मंत्र में क्या कहते हैं भगवान से कि परमेश्वर तुम जैसे हो वैसा ही मुझे देना चाहते हो। और ये स्वाभाविक बात है, जो व्यक्ति के भीतर विशेषताएं होती हैं वो उन्हीं विशेषताओं को आगे दे सकता है। ईश्वर के भीतर जो विशेषताएं वही वो उस काम को करता है। लेकिन मनुष्य के पास धन आ जाए तो क्या वो दानी हो सकता है? नहीं होता। हाँ, बुराई है, वो बुराई को तो पेश कर देगा, प्रेरणा दे देगा बुराई की, लेकिन जब धन आ जाए तो नहीं देगा। जब संगठन में वो आ जाए, शक्ति उसके पास आ जाए, पद प्रतिष्ठा उसको आ जाए, उसको भी नहीं देगा वो। ये चालाक है आदमी। लेकिन ईश्वर से यहाँ पर क्या नमस्कार करना, प्रभु ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। इन शब्दों के अर्थ देखो कितने सुंदर है, सरलता से बताती हूँ। नमः शम भवाया, देखो भवाय भवाय लगाया हुआ है। भव का अर्थ होता है, भू का अर्थ होता है होना। हे प्रभु आप शम शांत स्वरूप हो, शम माने शांति। हे प्रभु आप शांत स्वरूप हो। ओम नमः शंभवाय च, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, अर्थात हम सब आपको नमस्कार करते हैं। आप शांति स्वरूप है, क्योंकि हम शांति पाने के लिए आए हैं और सही जगह पर आ गए हैं। ये पक्का हो गया, हमें सही जगह आ गए, आप शांत स्वरूप हो, हम गलत जगह नहीं गए। हम गलत जगह नहीं गए, हम माँ के पास आ गए हैं, ये तो पक्का है। ये तो पक्का हो गया ना। शंभवाय च नमः, ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च। अब देखिए, और आप सुख स्वरूप भी हो। मैं मानता हूं शांति आपसे मिलेगी, ये भी मैंने पक्का कर लिया कि आप सुख स्वरूप भी हो, सुख भी आप ही देते हो। मतलब आपके पास शांति भी है, सुख भी है। देखो दोनों में अंतर है, सुख में और शांति में। सुख तो आपको भूख लगी है, रोटी मिल गई, आप सुखी हो गए। लेकिन क्या वो रोटी खा करके आपकी आत्मा शांत हो गई? कुछ और भी तो मन में चाह रहती है। लेकिन परमेश्वर आपको पाने के बाद अब कोई चाह नहीं बचती, इसलिए आप शांत स्वरूप हो और सुख स्वरूप भी हो। रोटी भी आपने दी और शांति भी आपने दी, इच्छाओं को शांत भी आप ही करने वाले हो। जब ईश्वर की प्राप्ति हो जाता है तो कुछ भी नहीं पाता, कुछ भी नहीं इच्छा रहती। फिर संसार से को तो ऐसे देखता है ये तो दुखालय है, ये तो रोगों का घर है, इसमें तो दुख ही दुख भरे पड़े हैं। फिर संसार पति की ओर मुड़ जाता है वो, संसार पति को समझ लेता है। तो ऐसे हमको माँ से जुड़ना आना चाहिए। फिर आगे देखिए, अर्थ देखिए इसका कितने सुंदर सुंदर है। आप शांत स्वरूप हो, सुख स्वरूप हो। अब देखिए, आप हो तो सही, लेकिन अपने लिए नहीं हो तो किसके लिए हो? तो फिर आगे का मंत्र क्या कहता है, बोलिए दीपालिका जी। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च। आप शंकराय भवाय हो तो वही कराय भी हो आप, अर्थात आप जैसे हो वैसा देते भी हो। आप शांति स्वरूप हो तो शांति आप देते भी हो। आप सुख स्वरूप हो तो कराय आप सुख देते भी हो, मयस्कराय आप सुख देते भी हो। लेकिन हम लोग, जरूरी नहीं है अगर हमारे पास सुख आ गए तो हम सभी को सुख बांटते ही फिरें। कर्तव्य क्या बनता है जब उसको पाना है? ईश्वर को नमस्कार क्या है बताइए? ईश्वर को नमस्कार क्या हाथ जोड़ के कर दोगे तो हो जाएगा? माना कि वो तो जान रहा है कि आप हाथ जोड़ रहे हो, लेकिन उसकी आज्ञा को मान लेना, जैसा वो है वैसा बनने का प्रयास करना, उसे जुड़ने का प्रयास करना। और हम जुड़ सकते हैं, क्यों जुड़ सकते हैं? क्योंकि चेतन वो चेतन से चेतन जुड़ता है, चेतन से जड़ नहीं जुड़ता। तो हम आत्मा उस परमात्मा से मिलने के लिए आए हैं, उससे जुड़ने के लिए आए हैं। इसलिए परमेश्वर के स्वरूप को धारण करते हुए परमेश्वर से कहे, प्रभु आप शांत स्वरूप हो, मुझे भी शांति दीजिए और देने वाले हो। इसलिए मुझे ये तो पक्का विश्वास हो गया है, आप जैसे हो वैसा ही काम करते हो, और मैं भी आपसे गुण लेकर के मैं भी वैसा हो जाऊं। आपसे शांति लूं, लोगों को शांति पहुंचाऊं। आपसे सुख लूं, लोगों को सुख पहुंचाऊं। सुख इंद्रियों का विषय है। देखो ये जो इंद्रियां है ना, आंख,
आंख से क्या देखते हैं? रूप का सुख लेते हैं ना, किसी सुंदर वस्तु को देखते हैं। जीभ से किसका सुख लेते हैं? रस का सुख लेते हैं ना। तो सुख इंद्रियों का विषय है, और जहां शांति की बात हो रही है वो इंद्रियों का जो स्वामी मन है उसका विषय है, सीधा सीधा विषय है, उसमें ही इच्छाएं उठती रहती हैं सर्वप्रथम। तो वो इच्छाएं शांत करने वाला है। फिर आगे की जो तीसरी पंक्तियां बड़ी कमाल की है, उसमें क्या कहा गया बोलिए? ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ये चतुर्थी विभक्ति आ रही है इनमें सभी में, आय 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 लगता चला जा रहा है। शिवाय, हे प्रभु आप शिव के लिए, शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी, आपके इसी कल्याणकारी स्वरूप के लिए मैं नमस्कार करता हूं। हम सब नमस्कार करते हैं। कौन से? जो शांत स्वरूप है, जो सुख स्वरूप है, सारे परमार्थ के लिए ये संसार आपने रच करके दिया है। हम सब जीवों के सुख के लिए, उपभोग के लिए और अपवर्ग के लिए संसार आपने रच करके दिया, इसलिए हम आपको नमस्कार करते हैं। और यहीं तक नहीं छोड़ते, तुम कल्याणकारी हो, इसीलिए शिवाय चा शिव तराय चा, एक स्टेप और आगे, शिव और शिव तर, अर्थात आप कल्याणकारी स्वरूप वाले हो और हमको भी कल्याणकारी स्वरूप की ओर ले चलने वाले भी हो, हमारे लिए भी कल्याणकारी मार्ग प्रशस्त करने वाले भी हो। हे प्रभु आप सुख शांति स्वरूप के भंडार हो, मुझे भी शांति और सुख से भर दीजिए। आप शिव स्वरूप हो, कल्याणकारी स्वरूप हो, मुझे भी शिवत्व से भर दीजिए। प्रभु मैं अब आपसे जुड़ करके वही काम करूंगा। देखो, एक बल्ब के साथ दूसरा बल्ब लगा दीजिए, या एक दीपक के साथ बुझा हुआ दीपक लगा दीजिए, वो जलने लग जाएगा। तो पहला दीपक जो काम कर रहा है वही वो दूसरा दीपक भी तो करेगा। एक दीपक जला हुआ है, एक दीपक बुझा हुआ है, जो जला हुआ है वो ईश्वर है, जो बुझा हुआ है जो बुझा वो जीवात्मा है। अब देखिए, जीवात्मा उस ईश्वर से जुड़ गया, उसकी बत्ती ने उससे प्रकाश ले लिया, तो अब वो जो जीवात्मा है वही काम तो करेगा जो उसका ईश्वर कर रहा है, तो वो अब दूसरी बत्ती को जला देगा। अब जितने भी बुझे दीपक आएंगे ना तो उनको जला देगा वो। तो इसीलिए नमस्कार करते हैं, प्रभु मुझे भी अपनी ओर ले चलिए। तो आइए मेरे साथ गुनगुनाते हैं, गीत का मजा लेते हैं, फिर अपनी वाणी को विराम दूंगी। इति ओम शम। आइए चलो, अभी सुन लो, दो लाइन सुन लो, दो लाइन सुन लो, दो लाइन सुन लो। जो करे ओम से प्यार उसी का जीवन हो उद्धार। जो गहे शरण कर तार उसी का जीवन हो उद्धार। जो करे ओम से प्यार उसी का जीवन हो उद्धार। जिसने भी अपने बुन करके सपने विद्या से हृदय चमकाया, मन के जो मन के बिखरे पड़े थे करके इकट्ठा जमाया। सब में लेता जो निहार उसी का जीवन हो उद्धार। जो करे जो करे प्रभु से प्यार उसी का जीवन हो उद्धार। जो गहे शरण कर तार उसी का जीवन हो उद्धार। यज्ञों को करके ईश्वर को वर के हर घर को मंदिर बनाए। वेदों की शिक्षा लेकर के दीक्षा घर घर में संस्कृत फैलाए। योगी बन चले संसार उसी का जीवन हो उद्धार। जो गहे जो गहे शरण कर तार उसी का जीवन हो उद्धार। जो भी ये लेखे ईश्वर को देखे सब में प्रभु जी समाए। मोह को रोके द्रोह को रोके योग में जीवन बिताए। हो विमल मुझके बहुबार
हो विमल झुके प्रभु बार, उसी का जीवन हो निष्पाप। जो करे ओम से प्यार, उसी का जीवन हो धार। जो गहे शरण करतार, उसी का जीवन होता, उसी का जीवन होता। इस प्रकार से उस परम पिता परमेश्वर के ध्यान में जब जीवात्मा अपने स्वरूप को उस स्वरूप में प्रतिष्ठित कर देता है, तब वो महर्षि पतंजलि की तरह कह उठता है, तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थान। हे प्रभु, हमें शक्ति दीजिए, अपने प्रति भक्ति दीजिए कि हम भी सुबह शाम दोनों वक्त आपकी संध्या करते हुए, आपकी खोज करते हुए, आपके गुण कर्म स्वभाव को समझते हुए, आप में अपने मन को चित्त को धरते हुए, आपको पति रूप में, पिता रूप में, पुत्र रूप में, मित्र रूप में, बंधु रूप में, भ्राता रूप में, माता रूप में, पिता रूप में, दादा रूप में बरते हुए प्रभु अपने जीवन का कल्याण कर पाए, विद्या से भर करके इस हृदय को जगमगा पाए। प्रभु मेरे हाथों में इतनी शक्ति दीजिए, मेरी बुद्धि में निर्णय करने की ऐसी शक्ति दियो। मैं संसार की ओर बढ़ा चला जा रहा हूँ, मैं भूल जाता हूँ, संसार को देख करके भी आप संसार पति को नहीं देख पाता। इतनी मेरे भीतर, मेरे मन के भीतर ये इच्छा पैदा करवाइए, इच्छा शक्ति को जागृत करवाइए। हे प्रभु, मैं तेरे दर पर आ गया हूँ। हे जगत जननी माँ, हे अम्बा माँ, हे प्रभु, मैं इस लक्ष्य को लेकर के आऊं, मेरे लक्ष्य को सिद्ध करवाइए, सिद्ध करवाइए, सिद्ध करवाइए। हे प्रभु, सिर्फ मेरा ही नहीं, सभी हम सभी भाइयों का, बहनों का कल्याण करवाइए, ऐसी मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। अर्थात हम सभी बहन भाई आपसे प्रार्थना करते हैं। प्रभु आप हमारी प्रार्थना को जान रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। प्रभु अपना वरद हस्त हम सभी के ऊपर रख दीजिए। संध्या का समय हो गया है, अब हम सभी भक्तजन यहाँ से जाने के बाद संध्या करेंगे। जो भाव जीवन में आप नहीं उतार पाते थे, उनको थोड़ा सा मैंने कुछ अपनी वाणी के द्वारा, कुछ ऋषिकृत वाणी के द्वारा, कुछ ईश्वर की शक्ति के द्वारा, ईश्वर की दी हुई वाणी के द्वारा, और कुछ महर्षि दयानंद सरस्वती की कृपा के कारण कुछ खोलने का प्रयास किया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ। दीपालिका जी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इस मंच पर आए हुए सभी उपस्थित जनों का, माताओं का, बहनों का, भाइयों का धन्यवाद करती हूँ। आप सभी को नमस्ते जी। करते रहिए हंसते हंसते जी। धन्यवाद।